चाचू नानू, माँ कब आएगी? वो अंदर क्या कर रही है? और आप सब बाहर क्यों हो? पापा जी का बीपी बढ़ गया है। दवा दे दी है, पर अगर सांस फूलना रुका नहीं ना तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तुम सब लोग निश्चिंत रहो, रब रखा है, वाहेगुरु सब ठीक करेगा। शौर्य, शौर्य गुस्से में कुछ मत करो। रुक चाची, आप नेहा का ख्याल रखना। लेकिन हुआ क्या है? और ये शौर्य इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? नीगू सुनो, आप यहीं खेलिएगा। हाँ, मैं आपको बाद में ले जाऊंगी। ओके माँ। सच्ची बताएं जीजी, हमारे तो हाथ पैर कांप गए थे। हाय, हमें तो सच्ची में लगा कि भूत प्रेत को चक्कर है। फिर जब लल्ला ने हमें कहानी बताई तब जाके सांस में सांस आई, और नहीं तो हम तो अघोरियों को न्योता देने वाले थे। पिछले 1 साल में इस घर में इतना अजीबो गरीब हुआ है, इतना कुछ सहा है मेरे शौर्य ने। अगर इस घर में भूत प्रेत निकलता भी ना डॉली, मुझे हैरानी नहीं होती। सच्ची कही जीजी, प्रभु जसोदा नंदन की बड़ी कृपा है जो बहू और बेटा फिर से मिल गए। सच में मुझे तो खुशी इस बात की कि मेरी महक घर वापस आ रही है। अरे विक्की, आना तू भी यहाँ। महक और शौर्य भी बस आते ही होंगे अभी। लो जीजी, रंगोली तो बन गई। मैम, वो नया माली आया है। गोपाल लंबी छुट्टी पे गया है, तो उसकी जगह अब ये काम करेगा। इसको काम समझा दो जी। और हाँ, इसको बोलो कि पहले अच्छे फूल चुन के लाके दे आरती के लिए। जी। आज तो बिल्कुल राम सीता के जैसा स्वागत करेंगे हम लल्ला और बहू का, और फूलों की बारिश करेंगे दोनों पे, और देसी घी के दिए से आरती करेंगे। सच्ची। और सोने पे सुहागा होगा आज का डिनर। पता है क्यों? क्योंकि आवारा ने भाभी की सारी फेवरेट डिशेस बनाई है। ये ले, और ये किचन में रख के आ जा। हाँ? जा। अरे विकी रुक, लगते तेरे भैया भाभी आ गए। शौर्य, शौर्य, शौर्य बैगियों कोई पागलपन मत करना। भैया, शौर्य क्या कर? विकी क्या किया है तूने? लल्ला क्या कर रहा है? शौर्य का भैया, शौर्य, भैया, शौर्य, अरे भैया, भैया, प्लीज, भैया, शौर्य, भैया, शौर्य, बुआ, क्या कर रहा है तू ये? बुआ, भैया, बुआ, बताओ, बुआ, भैया, मैंने किया क्या? भैया, अरे तू मार क्यों रहा है इसे? बता सबको, तुझे क्यों मार रहा हूं मैं? बता। भैया, भैया चुप, भाभी, महक, बेटा तू ही बता दे क्यों मार रहा है विक्की को? कोई और नहीं, फिर ये बताएगा। बता क्या क्या तूने? कि मैं इसको क्यों मार रहा हूं? बता, अरे बता। शौर्य, हम 2 मिनट बैठ के भी तो बात कर सकते हैं ना? क्या बात करूं? अरे क्या बात करूं मैं इससे? ये थॉटलेस लड़का। बताओ आपको इसने क्या कांड किया? इसने बिना शादी के बाप बनाइए। तो मुबारकबाद दो, तो मुबारकबाद दो इसको। विक्की, वो जानती है? जानती है वो लड़की कौन है? नेहल। छोटा भाई समझ के आज तक तेरी गलतियों को इग्नोर करता है, लेकिन आज जो तूने किया है ना, तूने खुद को मेरी नजरों के सामने हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया। पर मन करता तुझे ठोकर मार दूं। शौर्य, ये क्या कह रहा है तू? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। नेहल पिछले 3 हफ्ते से प्रेग्नेंट है, और वो सब इसका किया जा रहा है। वो श्रुति नाम की नागिन जो तूने पाली है, जो सिर्फ पैसों के लिए अपना फन फैलाए बैठी है, अरे डिवोर्स के बदले करोड़ों मांग रही है। जब तक वो मैटर सॉर्ट आउट होता ना, वाह वाह, तूने ये कांड खड़ा कर दिया। अरे वो भी नेहल के साथ परिवार है वो मेरा। कम से कम मेरा महक के बारे में तो सोचा होता तूने।
भैया वो चुप चुप। 2 मिनट शांति से बैठ के भी तो हल निकाला जा सकता है ना। अरे हाँ निकालो हल, हाँ निकालो निकालो हल निकालो। और अगर हल नहीं निकला ना तो मैं इस बेअकल बोझ को इस घर से निकाल दूंगा। शौर्य, शौर्य, शौर्य सुन तो सही। शौर्य, भाभी आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसे हो गया मैं नहीं चला। भैया ना ठीक बोलते हैं मेरे बारे में, वो जो, लेकिन भाभी मैं और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते। ट्रस्ट मी। विक्की, तेरे भैया तो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं ना, तुझे पता है ना बात। और सुन, तुम दोनों ने जो किया है ना वो तो गलत है। कम से कम मुझे और शौर्य को तो बता देते ना। कैसे बताता, घर में इतनी सारी प्रॉब्लम, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला बताने। कब से चल रहा है ये सब? 6 महीने से। आपके जाने के बाद 1 साल तक भैया मुझे आपके घर भेजते, चाचा चाची का हाल पूछ। उस बीच नेहल से मेरी दोस्ती, वी स्टार्टेड डेटिंग। भाभी मैं नेहल से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर श्रुति से मेरा डिवोर्स हो गया होता ना, अब तक नेहल से शादी कर चुका हूँ। भाभी अब तो मेरा यकीन करते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या है? मालकिन वो आपने फूल मंगवाए थे, डोलची में रख दिए। ठीक है, जाओ जाके क्यारियां गोड़ो। मैंने सोच लिया, डॉक्टर अस्थाना से बात करूंगा, वे बताएंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए अबॉर्शन एक अच्छा ऑप्शन है। अबॉर्शन? आर यू सीरियस? हाँ तो इतना क्यों चौंक रही हो? अबॉर्शन एक लॉजिकल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन? शौर्य, हम यहाँ एक मासूम जिंदगी की बात कर रहे हैं। प्लीज यार महक, कौन से जमाने की बातें कर रही हो तुम? वो एक फीटस है, बच्चा नहीं है वो। उसको उतना ही पेन फील होता है जितना एक आलू को होता है जब उसको खेत से उखाड़ते। आलू और बच्चा तुम्हारी साइंस में बराबर होगा, हमारे जज्बातों में नहीं शौर्य। और वैसे भी ये बच्चा रखना है या नहीं, ये नेहल और विकी का फैसला है। तो कहना क्या चाहती हो? तुम इतना बड़ा फैसला विक्की के हाथ में देना चाहती हो? अरे जिसने आज तक खुद को पालना नहीं सीखा वो पालेगा बच्चा। अगर इतना रिस्पॉन्सिबल होता तो आज ये नौबत ना आती। हाँ ठीक है, की विकी ने गलती, लेकिन नेहल भी तो बच्ची नहीं है। महक, विक्की खुद जो एक लायबिलिटी है, जो अपना कोई फैसला खुद नहीं ले पाता, ना घर का ना ऑफिस का। तुम उसके हाथों में एक मासूम की जिंदगी देना चाहती हो? महक, नेहल तुम्हारी नहीं मेरी भी बहन है। अगर मुझे पता होता ना कि विक्की और नेहल के बीच में कुछ है तो उसको मैंने पहले थप्पड़ मार दिया होता कि आज ये नौबत ना आती। अरे जी, आजकल के बच्चे जो भी कहें, लड़कियों की ही गलती होती है। अरे लड़कों का क्या है, नहीं रख पाते अपने ऊपर काबू। लड़कियों को ही संभालना चाहिए, अब भुगते खुद। मुझे तो इस लड़की की नजर में पहले ही सब कुछ दिखता था। महक बहू जैसी नहीं है, बड़ी तेज छुरी है जे। मासी, नेहल ऐसी लड़की नहीं है, महक भाभी की छवि है वो। माना कि भले ही उसका नेचर महक भाभी से नहीं मिलता, लेकिन फैमिली के गुण वही है और सबको साथ लेकर चलने वाली लड़की। और वैसे भी मैं नेहल से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। और मैं नहीं मान सकता कि नेहल इस गलती की वजह से उस लूजर के साथ अपनी जिंदगी स्पेंड करना चाहती है। और अगर वैसा कर भी रही है ना, मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा। महक, जिस व्हाइट चिलीज का वो मैनेजर है, वहां का जूनियर बावर्ची बनने के लायक नहीं है। तुम उसको बाप बनाना चाहती हो।
अगर मेरा भाई ना होता ना तो उसको फ्री का इंटर्न भी ना रखा। अरे खुद का तो कोई विजन नहीं है, बस भैया 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 करके सर्वाइव कर रहा है। और तुम अपनी लौती बहन की शादी उससे, उस इडियट से कराना चाहती हो। शौर्य, तुम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही हो। तुम जानते ही नहीं हो कि गुस्से में क्या बकवास कर रहे हो। अरे हर कोई तुम्हारी तरह एम्बिशियस नहीं होता है। नहीं है विकी एम्बिशियस, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। माना कि हम दोनों की पहचान व्हाइट चिलीज है, पर उस रेस्टोरेंट में उसकी भी बहुत सारी मेहनत है। शौर्य, अगर तुम इस शादी के खिलाफ हो तो फिर मैं भी बता देती हूँ कि अगर वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर मैं नेहल और विकी की शादी करा के रहूंगी। पंडित जी, कुछ सूझ रहा है? हरिओम। देखिए, मेरे हिसाब से तो 15 जनवरी से ही रहेगा। उस दिन शुभ लग्न भी है और आप चाहें तो विवाह भी उसी दिन कर सकते हैं। हाँ ठीक है पंडित जी, आप शादी की तैयारी करें। मैं आवारा को बोल दूंगी कि वो आपके इस काम में मदद कर देगा। ठीक। माँ, थैंक यू। आपने इतने एक मुश्किल फैसले को इतना आसान बना दिया। ये फैसला तो मैंने तभी कर लिया था जब मुझे पता चला था। मैं तो रुकी हुई थी सिर्फ विक्की का दिल देखने के लिए। लगता है दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। और भाई, जब मियाँ बीवी राजी तो हम क्यों बने काजी? अरे जीजी, क्या सही बात है? जरा सोच कर देखो, बड़ी बहन का बड़ा घर देख के बड़ा हाथ मारा उस लड़की ने। पेट से होकर घर आ रही है, हमें ये बात नहीं सुहाई। डॉली, मासी, नेहल और विक्की दोनों ने एक गलती करी है, लेकिन इसके पीछे नेहल का ये मकसद है, ऐसा आप सोचती भी हैं? ये मेरे लिए शर्म की बात है। मासी, नेहल मेरी बहन है और मैं जानती हूँ कि वो बेवकूफियां कर सकती है, लेकिन ऐसी हरकत किसी से शादी करने के लिए नहीं कर सकती। आप विक्की को ही देख रहे, अगर विक्की का इतना बुरा हाल है तो आप सोचिए नेहल का क्या हाल हो रहा होगा। भाभी, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ कि मुझे नेहल से शादी करनी और आप सबको बहुत परेशान किया, उसके लिए माफी चाहता। विक्की, अगर तू 15 जनवरी को शादी करना चाहता है तो श्रुति से मिलकर अपना मामला जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर बेटा। खुराना जी से मिल और श्रुति को जो भी देना है दे और आगे बढ़ बेटा। अब देर करना ठीक नहीं। मैं शौर्य को बोलूंगी कि वो सब ये पर्सनली देखे। और विकी, अब अपनी मिस्टेक से सबक लो और एक अच्छे बाप बनो। बी रिस्पॉन्सिबल। विक्की और रिस्पॉन्सिबल। व्हाट अ जोक। आओ देखते हैं कितना रिस्पॉन्सिबल है हमारा विक्की। विक्की, होम मिनिस्टर की बेटी की शादी है ना, राइट? उनका कॉल आने वाला था केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो कॉल आया? पर भैया, कल तक तो कॉल नहीं आया था। ओ, तुमने कॉल करके फॉलो भी नहीं किया या फिर भूल गए? विक्की बोल, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। भूल गए ना? देखा आप सबने? अरे कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया था, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कि पूरे क्वार्टर का बिजनेस निकल सकता था उस शादी से। लेकिन भाई साहब भूल गए। पहनाओ ना, अरे पहनाओ से इसको। देखो इसकी रिस्पॉन्सिबल चेहरा। भैया, I'm sorry। That's it, that's it। मैं बस यही कह रहा था विक्की कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट में है ना तो तू लेफ्ट में जाएगा। चल। तो विक्की, कभी सोचा है तुमने ये ऐश्वर्या कहां से आता है? तुझे क्या लगता है? तुझे तेरे शादी के सारे प्लान्स में अफोर्ड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, और ये तू भी जानता है, क्योंकि मैं खपता हूं अपना बिजनेस चलाने के लिए, और तू बातों का बिजनेसमैन है। कैसे पालेगा तू बीवी बच्चों को? हाँ, कैसे पालेगा?
हाँ? और फिर जब हैंडल नहीं कर पाओगे तो फिर एक डिवोर्स। हाँ? मैं तुझे अभी क्लियर कर देता हूं, ना मैं हिस्सा बनूंगा तेरी शादी का और ना ही उस डिवोर्स का। और आप सब लोग क्या नैरो माइंडेड सोचे ना आप सबकी। लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो शादी करा दो, लड़का चाहे जैसा भी हो बस शादी करा दो। मैं आपको पहले कह देता हूं, मेरा मुंह मत देखना इस बर्बाद की शादी के लिए। समझ गए आप सब? हाँ भाई, निकल गया है वो। एक्सक्यूज मी, सुपरवाइजर आप ही हैं? हाँ जी। ओके, ये क्रिसमस पार्टी में कुछ फर्नीचर टूट गया था, इसे फटाफट रिपेयर कीजिए, ठीक है? और ये लंच से पहले ठीक हो जाना चाहिए। सर आते ही होंगे। ठीक है। इधर जल्दी से काम पे लगो, ठीक है? हाँ 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 सर, हाँ मेरी नज़र में है वो सर। हाँ सर बोलिए। नहीं, मैं रेस्टोरेंट पर ही हूँ, आप जब चाहें आ जाइए। और मनीषा साहब को मेरा नमस्ते बोलिए। Bloody idiots! सॉरी सर, गलती हो गई सर। अरे हट जा यार, जाहिल इंसान। सर 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 लकड़ी का बुरादा था सर, हवा से चला आया सर। सर प्लीज सर, डॉक्टर यहीं पे है सर। चलिए चलिए सर, सर मैं जल्दी चलता हूँ आपको। अरे जा यार। सर नया लड़का है सर, गलती हो गई उससे, जो भी सजा देंगे सर मैं भुगतूंगा सर। चलिए सर, सर चलिए ना, आइए डॉक्टर के पास चलते हैं। आइए साहब, आइए ना। मिस्टर शौर्य खन्ना, वो कहाँ है? मेरे हस्बैंड है। आगे से राइट, पहला कमरा। थैंक्स। डॉक्टर बहुत पेन हो रहा है। थोड़ा दुखेगा। शौर्य, शौर्य, ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखें? मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या हुआ है? लकड़ी का बुरादा चला गया है इनकी आंखों में। मैंने लिक्विड से इनकी आंखों को क्लीन तो कर दिया है, बाकी आई स्कैन करके देखते हैं। बड़े डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं आईज में। मैं आई वॉश करके आई ड्रॉप डाल दूंगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत हेल्प करी। आपकी फीस? वो बाहर काउंटर पे बता देंगे। शौर्य, जब मुझे व्हाइट चिलीज से फोन आया तो मैं तो घबराई गई थी कि अचानक क्या हो गया, लेकिन माता रानी है ना, सब सही कर दिया उन्होंने। अभी ठीक है ना? मुझे मीटिंग में जाना है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। एक्सक्यूज मी। काम हो गया? परफेक्ट मैच मिल जाएगा रेटिना का।
काम हो गया, वो मीटिंग के लिए निकल गया।